हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो टॉपिक है वो हाइपोटोनिक डुडेनोग्राफी है। एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट्स में 10 नंबर में पूछा जाता है मोस्टली। तो डुडेनोग्राफी का एक मतलब आप ये समझ लेना कि डुडेनम से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होगा, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होगा, उसको डुडेनोग्राफी बोलेंगे। तो पढ़ते हैं क्या इसमें। देखो, ये डुडेनम का रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है, मतलब जो आपकी छोटी आंत का पहला पार्ट होता है डुडेनम, उसका ये रेडियोलॉजिक एग्जामिनेशन है। ये हाइपोटोनिक कंडीशन को इंटरफेयर किए बिना अंडर द फ्लूरोस्कोपी गाइडेंस किया जाएगा। जो हाइपोटोनिक कंडीशन है, यानी जो पैरास्टासिस मूवमेंट होती हैं, जो आंत ऐसी मूवमेंट करती रहती है, उसको बिना छेड़े, मतलब उसमें कोई मूवमेंट अपन कोई डालेंगे नहीं कुछ, और उस चीज़ को बिना इंटरफेयर किए ही अपन फ्लूरोस्कोपी के अंदर डुडेनम को जांच करेंगे। इसको कैसे करेंगे? एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट को इंजेक्ट करके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ ल्यूमेन, यानी डुडेनम की ल्यूमेन को डायग्नोस किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एंटीस्पाज्मोटिक जो एजेंट होता है ना, जो कि स्पाज्म को रोकता है, मतलब जो गति होती है उसको रोकने वाला, जो है ना स्पाज्म को रोकने वाला जो एजेंट है एंटीस्पाज्मोटिक ना, जो गति को रोके नहीं, भाई जो पैरास्टासिस मूवमेंट चल रही है उसको रोक के नहीं, ऐसा अपन उसके अंदर क्या देंगे, मेडिसिन देंगे, एजेंट देंगे। और उसके बाद में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो एबनॉर्मलिटीज़ है ल्यूमेन की, है ना, आंत के जो अंदर वाला भाग है जहाँ से भोजन टच में जाता है, जहाँ से भोजन चलता रहता है, उस वाले पार्ट का ल्यूमेन का अपन डायग्नोस करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें 2 टाइप की मेथड को प्रीफर किया जाता है फॉर दी हाइपोटोनिक डुडेंजियोग्राफी। तो हाइपोटोनिक डुडेंजियोग्राफी के 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो ट्यूब मेथड कि आप डुडेनम के अंदर ट्यूब डाल दो, एक होता है ट्यूबलेस मेथड, है ना। तो क्या होता है, देखो एनाटॉमी देखो, सबसे पहले तो डुडेनम की एनाटॉमी लिखनी पड़ेगी आपको इसके लिए। डुडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ये सी शेप स्ट्रक्चर होती है। डुडेनम ऐसा वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे स्टमक होता है आपका, ऐसे करके ये स्टमक होता है, और उसके बाद में डुडेनम सी शेप का पार्ट होती है, ठीक है। तो डुडेनम है वो सी शेप का पार्ट होती है, और फर्स्ट पार्ट होती है डुडेनम लोकेटेड होगा एट द लेवल ऑफ L1, L2, L3, है ना। लंबर वर्टिब्रा L1, L2, L3 के लेवल पे होगी वर्टिब्रा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्टेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये बिगेन होगी फ्रॉम पाइलोरस ऑफ द स्टमक एंड एंड होगी ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन पे, ठीक है। और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि जो स्टार्ट होती है, जो पाइलोरस कहाँ होता है, ये तो आपका होगा स्टमक, ठीक है। और यहाँ से सी शेप की बन गई आपकी जो है डुडेनम। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं पाइलोरस, है ना, पाइलोरस, एंट्रम पाइलोरस कैनाल। तो पाइलोरस ये वाला पार्ट है। फिर सी शेप वाला ये वाला पार्ट डुडेनम होगी। तो कहाँ से स्टार्ट हुई डुडेनम? यहाँ से, ये पाइलोरस वाले पार्ट से स्टार्ट हुई है। और जो डुडेनम और जेजुनम जहाँ पे जुड़ेंगे उसको बोलते हैं डुडेनो जेजुनल जंक्शन। तो वहाँ पे ये ख़त्म होगी, देखो यहाँ लिखा हुआ है डुडेनो जेजुनल जंक्शन के ऊपर। इसको डिवाइड किया जाएगा 4 पार्ट में। कौन से पार्ट हैं देखते हैं। सबसे पहला D1 सुपीरियर पार्ट, 5 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड कनेक्ट होगा स्टमक के पाइलोरस से। सुपीरियर पार्ट एंड होगा एट द सुपीरियर डुडेनल फ्लेक्चर के ऊपर। तो सुपीरियर पार्ट कहाँ एंड होगा? डुडेनल सुपीरियर फ्लेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो देखो ये जो सी शेप की स्ट्रक्चर है ना, तो फर्स्ट पार्ट जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है ये, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। स्टोमक के पाइलोरस से यही कनेक्ट होता है। उसके बाद में होता है सेकंड पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग मतलब ये जो नीचे जा रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये नीचे जा रहा है, इसकी बात करता हूँ। तो डिसेंडिंग पार्ट में क्या होगा, देखो यहाँ से पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग पार्ट जो है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इस पार्ट में पेनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट ओपन होंगी। तो पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ से आएगी? पेनक्रियाटिक डक्ट आती है पेनक्रियाज से, और जो कॉमन बाइल डक्ट आती है वो कहाँ से आती है? गॉल ब्लैडर से, है ना। ये तो बाइल लेके आती है जो स्टोर है, और ये पेनक्रियाटिक जूस लेके आती है जिसमें एंजाइम होते हैं। तो D2 पार्ट वाले में ओपन होती है। यहाँ पे जो राउंड वाला पार्ट है ना, यहाँ पे खुलती हैं वो आके, इस वाले पार्ट में आके ओपन हो जाती है, यहाँ पे राउंड वाले पार्ट में, जो कि D2 है। फिर आता है डुडेनम वाला थर्ड पार्ट, जिसको D3 बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये रन करेगी हॉरिजॉन्टली एंड कनेक्ट होगी D4 से। तो हॉरिजॉन्टली का मतलब ऐसे जाएगी, ये ऐसे कनेक्ट होगी और यहाँ पे जाके D4 से कनेक्ट हो जाएगी।
D4 क्या होता है, असेंडिंग पार्ट। D4 मतलब ऊपर जाते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इतना ऊपर नहीं जाएगी, पेट की साइड थोड़ी बेचनी कोई। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये कनेक्ट होगा टू द जेजुनम एट द जेजुनल फ्लेक्चर के ऊपर, वहाँ पे जाके जेजुनम से कनेक्ट हो जाएगी ड्यूडिनम, ठीक है। सेकंड पार्ट से ये वही डायग्राम है, पहले भी अपन देख चुके थे। सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर ये वाला है ना, छोटा सा कट लिया फिर स्टार्ट हो गया। फिर डिसेंडिंग पार्ट है ये वाला, ठीक है, सेकंड पार्ट जिसको बोलते हैं 7.5 सेंटीमीटर। फिर इन्फीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर यहाँ पे आ गया, मतलब जो कर्व आया उसको बोला है। फिर थर्ड पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर का, जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और ये 2 सेंटीमीटर का थोड़ा सा ऊपर उठा है, देखो यहाँ से, इसको असेंडिंग पार्ट बोलते हैं। तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। अब हाइपोटोनिक ड्यूडेनोग्राफी को करते क्यों हैं, इंडिकेशन क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं भाई, क्या क्या इंडिकेशन है, किस कंडीशन में किया जाता है। तो ड्यूडिनम में सस्पेक्टेड लेजाइन होने पर, है ना, कैंसर वगैरह लेजाइंस हैं, तो उस कंडीशन में ड्यूडिनम में एबनॉर्मलिटीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, भाई कोई एबनॉर्मलिटी है, स्ट्रक्चर को लेके, फंक्शनों को लेके कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उसको इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है। ड्यूडिनम की ल्यूमेन को एक्सेस करने के लिए, जो ड्यूडिनम है उसकी जो ल्यूमेन है उसको पता करें। ल्यूमेन जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, जैसे ये है और ये ड्यूडिनम का जो पार्ट है, ठीक है। अब इसकी जो ये वाली परत है, अंदर वाली परत, इसकी जांच करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये परफॉर्म करते हैं ये वाला प्रोसीजर, ठीक है। फिर पेनक्रियाटिक डिजीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, जो पेनक्रियाज है आपका, है ना, जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है, अल्फा बीटा इंसुलिन, तो उस वाले ऑर्गन का डिजीज़ को, ये उसको डिटरमाइन करने के लिए भी किया जाता है। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, भाई किन कंडीशन में नहीं करना। तो सबसे पहले कॉमन प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है, एलर्जी हो रखी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, तो नहीं करना। फिर अपन पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो पेशेंट को आस्क करेंगे टू टेक लो रेसिड्यू डाइट फॉर 2 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन एंड ड्रिंक अ क्लियर लिक्विड द डे बिफोर द एग्जामिनेशन। भाई जिस दिन एग्जामिनेशन है उससे 2 दिन पहले वो क्या करेगा, वो क्लियर लिक्विड करेगा ड्रिंक, ठीक है, द डे बिफोर एग्जामिनेशन, और 2 दिन पहले डाइट कम कर देगा, लो रेसिड्यू डाइट खाना शुरू कर देगा। एग्जामिनेशन के प्रायर जो नाइट है उसमें लेग्जेक्टिव देंगे, लेग्जेक्टिव को दिया जाएगा फॉर बाउल प्रिपरेशन, मतलब आंत साफ़ करने के लिए, ताकि क्लीन हो जाए वो, है ना, एग्जामिनेशन से प्रायर, क्योंकि रेसिड्यू जो गैस है और फिकस है वो इमेज को ऑब्सक्योर कर देगा। फास्टिंग को एम्प्लॉय करा जाए, कब एम्प्लॉय करना है, 4 to 6 आवर बिफोर प्रोसीजर। जो उपवास जो रखना है वो 4 से 6 घंटे व्रत रखना एग्जाम से पहले। पेशेंट को आस्क करें नॉट टू ईट और ड्रिंक आफ्टर मिडनाइट, मतलब आधी रात के बाद में कुछ खाना पीना नहीं है। वुमेन अपनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्म करेगी। प्रेग्नेंट वुमेन का रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन नहीं करना क्योंकि रिस्क हो सकती है रेडिएशन से अब अनबॉर्न बेबी को। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करें टू रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड ज्वेलरी फ्रॉम बॉडी, है ना, शरीर से निकालनी है। प्रोसीजर एग्जामिनेशन के दिन टेक्नोलॉजीज डिस्क्राइब करे होल प्रोसीजर टू पेशेंट एंड ऑब्टेन करे रिटन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर। भाई एग्जामिनेशन के दिन टेक्नोलॉजिस्ट है वो समझाएगा पूरा प्रोसीजर, उसके बाद में रिटर्न कंसेंट ले लेगा पेशेंट से। पेशेंट को आस्क करें टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन, मतलब कपड़े उतार के और हॉस्पिटल गाउन पहने। अब सबसे पहला मेथड है ट्यूबलेस मेथड, बिना ट्यूब के कैसे करेंगे देखो, है ना, हाइपोटोनिक ड्यूडेनोग्राफी को बिना ट्यूब मेथड कैसे करते हैं। तो पेशेंट को प्लेस करेंगे सुपाइन पोजीशन में सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में फ्लूरोस्कोपिक टेबल पे और 80 ml हाई डेंसिटी वाला बेरियम सल्फेट दे देंगे उसको, है ना, मुंह के थ्रू माउथ। आफ्टर देन पेशेंट को प्रोन पोजीशन में टर्न करना विद राइट साइड डाउन, यानी राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में। तो ये करना है, पेशेंट को सुपाइन कर देंगे जो फ्लूरोस्कोपिक टेबल उसके ऊपर, और उसके बाद में 80 ml उसको हाई डेंसिटी यानी थिक डेंसिटी वाला बेरियम सल्फेट पिला देंगे, और पिलाने के बाद पेशेंट को प्रोन कर देंगे, है ना, जिसमें राइट साइड डाउन होनी चाहिए। अब राइट साइड डाउन होगी तो क्या होगी, बेरियम जाएगा डुडेनम के अंदर। बेरियम के पासेज को रेडियोलॉजिस्ट द्वारा एग्जामिन किया जाएगा अंडर फ्लूरोस्कोपिक मशीन। जब बेरियम फील कर जाएगा ड्यूडेनम कैप को, तन एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट को इंजेक्ट करना है ना, जो एंटीस्पाज्मोटिक को उसको इंजेक्ट करना है। जब कब करना है, ड्यूडेनम कैप के अंदर, अगर स्टमक से ड्यूडेनम कैप के अंदर चला जाए तब करना है। फिर पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में प्लेस करना है विद द राइट साइड डाउन, राइट साइड अप, एंड देन गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट को देना है टू द पेशेंट। तो पेशेंट को राइट साइड अप और सुपाइन पोजीशन, अब राइट साइड से अप होगा तो लेफ्ट साइड वो तो डाउन होगी, तो लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक पोजीशन हो जाएगी वो, और उसके बाद में गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट को पेशेंट को दे देना है। रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करेगा ड्यूडेनम को अंडर द फ्लूरोस्कोपी। भाई जो रेडियोलॉजिस्ट है उसके बाद में ड्यूडेनम को ऑब्जर्व करेगा, क्यों, क्योंकि अपने गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट दे दिया अब, है ना, इसलिए उसको अपन देखेंगे।